जय सिया राम। आज हम जानेंगे अक्षय तृतीया कब है, अक्षय तृतीया का क्या महत्व है और अक्षय तृतीया के दिन पूजा विधि शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। इस दिन क्या दान करें क्या नहीं करें, अपार धन संपदा के लिए माता लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करें और सोना खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त कब है, कौन से चमत्कारी उपाय को अपनाएं और साथ ही ये भी जानेंगे वैशाख माह कथा का पहला अध्याय। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया यानी तृतीया तिथि को ही अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इसे शास्त्रों में देव तिथि एवं स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहा जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार इस दिन से ही त्रेता युग की शुरुआत हुई थी और इसके अलावा भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी और हयग्रीव की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है और ये दोनों ही चिरंजीवी थे, इसीलिए इस तिथि को अक्षय तिथि एवं ईश्वरीय तिथि भी माना जाता है। 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया मनाया जाएगा। इस दिन सोना दान करने का भी विशेष महत्व है। किसी फल में सोना भरकर दान करने से मनुष्य को अक्षय फल की प्राप्ति होती है और यह पुण्य उसके जीवन काल तक बना रहता है। अक्षय तृतीया पर भी धनतेरस एवं दीपावली की ही तरह खरीदारी करने का विधान है। इसीलिए इस दिन लोग सोना चांदी वाहन घर कोई भी शुभ कार्य करते हैं। सगाई शादी कहते हैं जो लोग अक्षय तृतीया के दिन शादी या सगाई करते हैं उन पर माता लक्ष्मी की कृपा अपार बरसती है। अक्षय तृतीया के दिन अभुज मुहूर्त रहता है। इस दिन कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है। इस दिन जो भी कार्य किया जाए उसमें अक्षय होने की संभावना बनी रहती है, यानी कई गुना बढ़ के लाभ होता है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन पूजा एवं खरीदारी शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। 10 मई को सुबह में 7:44 से 9:15 तक अमृत काल रहेगा और अक्षय तृतीया पूजा के लिए प्रातः 5:30 बजे से दोपहर 12:37 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:51 से 12:45 तक और विजय मुहूर्त रहेगा 2:32 से 3:36 तक। इन सभी मुहूर्तों में या संध्या काल के शुभ मुहूर्त में चाहे तो पूजा कर सकते हैं। यदि सुबह में पूजा न कर पाए तो गोधूली बेला में प्रदोष काल में पूजा कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सुकर्मा नामक योग भी बन रहा है। अब जान लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा विधि। तो इस दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और पवित्र जल में स्नान करें। चाहे तो तीर्थ में बाहर जाकर करें, नदी सरोवर में या घर में ही गंगाजल की बूंदे कुछ डालकर जल में स्नान करें और पूरे घर की यथावत शक्ति अनुसार साफ सफाई करें। नए वस्त्र पहने, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और थोड़ी ध्यान करते हुए शांत जगह पर बैठें और पूजन की तैयारी करें। लकड़ी के चौकी पर लाल या पीले रंग के कपड़े बिछाएं। उस पर भगवान गणेश और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति रखें। देवी लक्ष्मी जी की मूर्ति भगवान विष्णु के बाईं ओर ही रखनी चाहिए और चौकी के दाहिनी तरफ घी या तेल का दीपक जलाएं। उसके बाद कलश स्थापन करें। कलश पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं, सिंदूर से या हल्दी से। कलश में कुमकुम हल्दी मिलाकर जल भरें। कुछ अबीर गुलाल रोली मोली कुछ सिक्के भी कलश में डाल देनी चाहिए। उसके ऊपर नारियल रखें और आम के पंचपल्लव भी उसमें डालें या जो भी हो, मतलब शुभ ही फल के पत्ते डाले जाते हैं। ज़्यादातर आम के ही पत्ते पंचपल्लव बनाकर उसमें डाले जाते हैं। पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी का भी ध्यान करना चाहिए और उन्हें भी पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करनी चाहिए और हो सके तो अपनी सामर्थ्य एवं सुविधा समय के अनुसार ही पूजन करें या पूरे विधि विधान से पूजन करें। इसी तरह से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की भी पूजन करें, पंचोपचार या षोडशोपचार या विधि विधान से। पंचोपचार में मौली कुमकुम अक्षत फूल फल मौसमी कोई मिष्ठान इत्यादि माता को चढ़ानी चाहिए और भगवान विष्णु को जनेऊ भी चढ़ाने चाहिए। पूजन करने के बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें, विष्णु जी के मंत्रों का या माता लक्ष्मी जी के भी मंत्रों का जप करें या विष्णु चालीसा पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, कनक धारा स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। यदि कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस दिन बहुत सिद्ध मंत्र एवं चमत्कारी मंत्र है ओम श्रीम श्रेय नमः। केवल इस मंत्र के जपने से ज़्यादा जितना हो सके जपना चाहिए। धन की अपार वृद्धि होने लगेगी। अंत में कपूर से आरती भी करनी चाहिए।
कोई भूल चूक हो गई हो पूजन के दौरान तो क्षमा प्रार्थना भी कर लेनी चाहिए। सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। अब जान लेते हैं चमत्कारी उपाय के बारे में। तो इस दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए जल, कलश, पंखा, खड़ाऊ, छत्ता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान करने चाहिए। इस दिन हो सके तो अपनी सामर्थ्य के ही अनुसार गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या का दान करने का विधान है। अपनी सामर्थ्य के ही अनुसार दान करना चाहिए। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 1। बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वरुणों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्र में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में वस्तु मणि है। उसी प्रकार धमक साधन भूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गर्जते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातः काल में स्नान नहीं करता है। हे राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थों आदि देवता सभी लोग बाहर के जल में भी स्थित रहते हैं। यानी कहीं भी तीर्थ स्थान में सभी देवी देवता वैशाख मास में निवास करते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक उसी जल में मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन में बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है और दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है। शेष साई भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है, सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को वैशाख मास में मनुष्य केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जल दान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरों को प्रबोध करें, दूसरे को जलदान के महत्व के बारे में समझावें। यदि वो स्वयं जल दान नहीं कर सकते हैं तब तो यानी सभी दानों में हितकारी है। जो मनुष्य सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे नृपश्रेष्ठ, प्रपादान यानी पौंसला प्याऊ लगवाना देवताओं एवं पितरों के लिए एवं ऋषियों को अत्यंत प्रीति करने देने वाला है। यानी पितृ ऋषि देवता प्रसन्न होते हैं और रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया जाता है जलदान के द्वारा। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को भी संतुष्ट कर लिया जाता है जो भी वैशाख माह में दान करता है जल। तो राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर देना चाहिए। हे राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल पा जाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मणों को जो पंखा डुलाकर हवा करता है वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा यदि करता है वह उतने में ही मुक्त हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है वह सब पापों को नाश करने वाला एवं ब्रह्मलोक में निवासी हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में पादुका दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में नाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके लिए फल का अंत ही नहीं है। हे राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता।
भूपाल जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी स्मरण करा देता है, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु पर जो अन्न देकर पालन करता है वह तो मनुष्य पुरुष कहलाता है, और इस लोक में उसी को पिता भी कहना शास्त्र मत है। इति श्री वैशाख महात्म्य पहला अध्याय समाप्त। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।